बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अब रमज़ान के बाद ईद आ रही है और ये सवैयों वाली ईद है। सवैयाँ तो इस पर लाजमी से बनेंगी, पर ऐसी नहीं कि जैसे हर बारी में सूखी सूखी सी बनती हैं। इस बार में दोस्तों थोड़े प्रोटोकॉल वाली नवाबी सवैयाँ बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप 3 तहों में इसे रेडी करेंगे। 2 तरह से चीनी ऐड करेंगे और दोस्तों जायका, टेस्ट, फ्लेवर तो ऐसा होगा कि आप खुद से कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के लगभग में बारीक वाली सवैयाँ ली हैं। यानी जो सबसे पतले वाली सवैयाँ होती हैं ना, वही हमें चाहिए होंगी। अब इन सवैयों को हमने क्रश करना है, मतलब तोड़ तोड़ कर इनका चूरा करना है। अब ये परफेक्ट वाली सही वाली सवैयाँ होंगी तो ये बहुत ही आसानी के साथ में टूट जाएंगी और रिजल्ट इनका आएगा इस तरह से। अब इनको हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब करीब में देसी घी लिया है। देसी घी दोस्तों अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल घी में भी इन्हें बना सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट करीब करीब यही वाला ही आएगा। अब घी को गर्म करके आपने इसमें क्रश की हुई सवैयाँ डाल देनी हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा घी आपको वैसे ही नहीं चाहिए होगा। ये बारीक वाली सवैयाँ ऑलरेडी पहले से ही हाफ डन की हुई होती हैं, तो इसलिए आपने इनको जस्ट शैलो फ्राई ही करना है। और शैलो फ्राई भी इसलिए करना है कि इनमें थोड़ा सा क्रंच ज़्यादा आ जाए और देसी घी की खुशबू जो है और शाइनिंग जो है वो सवैयाँ के ऊपर आ जाए। अब आगे पीछे तो दोस्तों सवैयों की बहुत अच्छे से भुनाई करके हम इसमें दूध डालते हैं या फिर इसमें पानी शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों आज इनमें आएगा सूखा दूध। ये आप 3 से 4 चम्मच के करीब करीब में डाल लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा। सवैयों के साथ में देसी घी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, तो ये पाउडर फॉर्म वाला सूखा दूध जल्दी से सवैयों के साथ में लिपट जाएगा। अब सवैयाँ घी वाली भी हो गई हैं और दूध का फ्लेवर भी आ गया है इनमें। तो अब करना है इनको हमने मीठा। तो मीठा करने के लिए दोस्तों मैंने ये 2 कटोरी में चीनी ली है और ये दानेदार मोटे वाली चीनी है। दोनों एक ही पैकेट से आई हैं और दोनों एक जैसी हैं। अब एक चीनी को तो हम एक साइड पे कर देते हैं और दूसरी वाली चीनी को मिक्सी की डब्बी में डालकर इसका फाइनली पाउडर सा बना लेते हैं। और पाउडर बनने के बाद ये इस तरह का टेक्सचर होगा इसका, बिल्कुल बारीक और मुहीन किस्म का पाउडर बनेगा इस चीनी का। अब ये पाउडर फॉर्म वाली चीनी आपने डाल देनी है सवैयों के ऊपर और बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने इन सवैयों को मीठा कर लेना है। चलिए अब आपकी सवैयाँ ऑयली भी हो गई हैं, घी वाली हो गई हैं, सूखे दूध से दूध वाली भी हो गई हैं और चीनी का पाउडर ऐड करने से ये मीठी भी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें एक साइड पर रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं दूध बनाने की। अब यहाँ पर ये मैंने 1 लीटर के करीब करीब में खालिस दूध लिया है। ये भाड़े का दूध है जो हमारे गली मोहल्लों में आम से मिलता है। अगर किसी ऐसे इलाके में आपको ये खुला दूध ना मिले तो आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस दूध को हमने गर्म करना है, उबालना है, लेकिन उससे पहले आपने इसमें चीनी को शामिल कर देना है। ये वही वाली दानेदार चीनी है जिसकी कटोरी हमने एक साइड पर रखी थी। अब इस चीनी से ये वाला दूध मीठा होगा। ये मैंने 100 ग्राम के हिसाब से डिवाइड करके रखी थी। अब दूध को आपने मीठा होने के लिए और उबाल आने तक के लिए पकाना है और जब तक उबाल आता है इसमें, तब तक हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। 1 कटोरी लेकर उसमें आपने 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल लेना है और थोड़ा सा दूध डालकर इसको आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब कस्टर्ड का फ्लेवर आपका मैंगो हो, बनाना हो या टूटी फ्रूटी हो, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैंने अलबत्ता यहाँ पर मैंगो फ्लेवर लिया है और इसको दूध के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इतने में अगर आप दूध को देखेंगे तो दूध में उबाल आना शुरू हो गया होगा। तो दूध को विक की मदद से बहुत अच्छे से मिलाकर स्टर करके आपने इसमें डाल देना है कस्टर्ड। और कस्टर्ड को दोस्तों आप यहाँ पर भी हिलाकर ही डालिएगा
और 2 स्टेप में डालिएगा। पहले आधा डालकर उसे आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो चांस है कि इसमें गुठलियां सी पड़ जाएंगी, लम्ब से आ जाएंगे जो बाद में रिमूव भी नहीं होंगे। फिर बाकी का कस्टर्ड डालकर इसको भी आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। कस्टर्ड को इस तरीके से डालने से दोस्तों दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको पता लग जाएगी कि ये कितना पतला है और कितना थिक किस्म का है। अब कस्टर्ड आपका सिल्की और शाइनी बने तो उसके लिए आपने इसमें आधा कप के करीब करीब में मिल्क क्रीम डाल लेनी है। मिल्क क्रीम दोस्तों अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें घर के दूध से उतरी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। और मिल्क क्रीम डालने का दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि कस्टर्ड आपका पानी नहीं छोड़ेगा। अब मिल्क क्रीम को बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। यहाँ पर ये मेरे पास में क्रश किया हुआ पिस्ता है तो इसको मैं आधा डाल देता हूँ और आधा मैंने बचा के रख लेना है गार्निशिंग के लिए। और ऐसे ही बादाम की कतरन है तो इसको भी मैं यहाँ पर आधा डाल लेता हूँ। आपके पास दोस्तों अगर कुछ और ड्राई फ्रूट्स हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें डालने के बाद कस्टर्ड को आपने पका ज़रूर लेना है। 1-2 बारी में उबाल ज़रूर लेना है और उसके बाद में ही उतार कर इसे आपने एक साइड पर रख देना है और तैयारी कर लेनी है बहुत ही लजीज मज़ेदार मीठी मीठी सी नवाबी सेवइयां संभल करने की। अब पहले तो आपने देसी घी में फ्राई की हुई सूखे दूध में लिपटी हुई सेवइयों को डालना है और इसकी आपने एक पूरी लेयर लगानी है। और लेयर लगाने का तरीका ये है कि आधी सेवइयां आपने डिश में डाल लेनी है और फिर इनको दबा दबा कर प्रेस करके आपने एक जैसा कर देना है। और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद में गार्निशिंग के लिए आपको कट किया हुआ पिस्ता चाहिए होगा, बादाम की कतरन लेनी है और 5-6 दाने चमचम के चाहिए होंगे। ये छोटे रसगुल्ले होते हैं जो मीठे चावलों में भी डलते हैं। तो अब इनको आपने सेट करके रखना है तो उसके लिए आप इनको सेंटर से 2-2 पीस कर लीजिएगा। अब पहले आपने क्रश किया हुआ पिस्ता स्प्रिंकल करना है और उसके बाद में आएगी बादाम की कतरन और फिर डालना है आपने इसमें मिल्क क्रीम वाला मीठा मीठा कस्टर्ड। और इसको आपने डालना ही इस तरीके से है कि ये डिश में बराबर से बैठ जाए। इसके बाद में आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। 2-4 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि नीचे वाली सेवइयां जो हैं ये कस्टर्ड के साथ में मिल जाएं। फिर जब 4-5 मिनट के बाद आप कस्टर्ड को चेक करें तो कस्टर्ड आपके हाथ को नहीं लगना चाहिए। अब आपने इसमें डालनी है बाकी की सेवइयां और इन सेवइयों को भी डालकर आपने इनको भी सेट ज़रूर कर लेना है। बिल्कुल बराबर एक जैसी लेयर होनी चाहिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर मज़े की लाजवाब किस्म की डिशेस की रेसिपीज़ मिलती रहती हैं, तो आपको जिस भी रेसिपी की वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करेगा। अब आपने इस पर बाकी का बचा हुआ क्रश किया हुआ पिस्ता स्प्रिंकल करना है और बादाम की कतरन डाल देनी है और उसके बाद में हाफ कट किए हुए छोटे रसगुल्ले भी आपने टॉप पर सजा देने हैं। और इस सिंपल से आसान से तरीके से बना लेनी है आपने इस ईद पर नवाबी सेवइयों की रेसिपी। दोस्तों ना सूखी सूखी सेवइयाँ, ना दूध वाली और ना ही पानी वाली सेवइयाँ आपने बनानी है, बल्कि इस बारी में आपने बनानी है बहुत ही लाजवाब मज़े की 3 तहों वाली नवाबी सेवइयाँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।